हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर सत्यमणि त्रिपाठी और आप लोगों के बीच में जो उत्तर प्रदेश में जो आपका 132/2016 का जो रिट पिटीशन रजनीश बनाम अन्य यूनियन स्टेट से जो आपका गेस्ट टीचर जो उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे, संविदा बेसिस या डेली शिक्षक जो लगे हुए थे, उनको परमानेंट करने की बात चल रही थी। और आपकी जो 53-52 पोस्ट जो स्पेशल एजुकेटर की जो फ्रेशर्स की आनी थी, क्या उससे भी रिलेटेड बात करूँगा। तो आइए, ये जो हमारे सामने नोटिफिकेशन है इसके बारे में भी पढ़ते हैं, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से जारी हुआ है। और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसको विस्तृत से समझेंगे और इसी को रिलेवेंट करते हुए हम लोग बिहार स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती का रिजल्ट आना है उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पे एक आपका नोटिस जारी हुआ है, जो आपके सेवा में शिक्षक निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा समेकित शिक्षा जो आपका रीट याचिका 1546 था और दिनांक 3 जून 2026 को हुआ है। तो विषय जो है साथियों, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली योजित सिविल अपील संख्या 132/2016 रिट पिटीशन सिविल रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ स्टेट व अन्य के संबंध में। तो इसमें जो लिखा गया है हम उसको पढ़ते साथियों, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए महोदय, कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली योजित रीट याचिका संख्या रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ स्टेट एंड एवं अन्य में पारित आदेश 5/5/2026 को संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें। उक्त रीट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 5/5/2026 को उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए हिंदी में लिखा हुआ है साथियों, लिखा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश 5/5/2026 के अनुपालन के क्रम में अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक बेसिक अनुभाग 5 दिनांक 2 जून 2026 द्वारा पढ़कर शासन स्तर पर निम्नवत निर्णय लेते हुए कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो पहले पॉइंट में साथियों इन्होंने लिखा है, संविदा डेली बेसिस पे कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर को भी विशेष शिक्षक यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के रूप में चयन नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, विशेष शिक्षक जो CWSN के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु टेट को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना गया है। यानी यहाँ पे टेट को आपका उत्तर प्रदेश में अनिवार्य नहीं किया गया है, वो हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चल जाएगा यहाँ पे स्पेशल एजुकेटरों को परमानेंट करने के लिए। और देखिए साथियों, इसका स्लाइड नंबर 2 है, उसको देखते हैं साथियों। स्लाइड नंबर 2, थोड़ा पेशेंस बनाएंगे। देखिए स्लाइड नंबर 2 में साथियों लिखा गया है, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। देखिए, शासन द्वारा प्रकरण को यह निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 5/5/2026 में उल्लेखित निर्देशानुसार टेट को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानते हुए संविदा डेली बेसिस या स्पेशल एजुकेटर जो कार्यरत हैं या अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर को विशेष शिक्षक यानी CWSN के रूप में चयन नियुक्ति किए जाने हेतु राज्य में व्यापक प्रसार वाले हिंदी भाषा के 2 समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 2 सप्ताह के समय प्रदान करते हुए उन्हें आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची विशेष शिक्षक CWSN के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश अध्यक्षता गठित स्क्रीनिंग समिति को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक 2 जून 2026 दिए गए निर्देशा अनुसार राज्य के व्यापक प्रसार वाले हिंदी भाषा 2 समाचार पत्रों में पर सूचना प्रकाशित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 2 सप्ताह के समय प्रदान करते हुए उनसे आवेदन प्राप्त कर उनकी सूची विशेष शिक्षक CWSN के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता गठित स्क्रीनिंग समिति को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा उक्त के शासन को अवगत कराते हुए एक प्रति हस्ताक्षरित को उपलब्ध कराई जाए। देखिए यहाँ पे साइन है मेनका रानी, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक हैं उनका। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपका टेट को लेकर के RCI ने जो एफिडेविट सबमिट किया था कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, अगर राज्य चाहे तो क्या कर सकती है, टेट लागू कर सकती है या फिर भर्ती परीक्षा या फिर इंटरव्यू जैसे प्रावधान लागू कर सकती है। तो वो आपका उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले जो उत्तर प्रदेश में जो आपके संविदा बेसिस जो आपके 400 के समथिंग जो आपके आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो आपके टीचर गेस्ट टीचर लगे हुए थे, उनको क्या है कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई थी और उनका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो RCI से उनका जो है आपका CRR नंबर भी वैलिडेशन चेक हुआ था, सब कुछ हुआ था और टेट भी क्वालिफाइड थे। लेकिन जो बकिया बचे हुए कैंडिडेट हैं, जितने सारे स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में से जितने सारे लोग
हैं सभी को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेट को नेसेसरी नहीं कर रहे हैं। आरसीआई द्वारा सीआरआर नंबर वैलिडेशन और उसके क्वालिफिकेशन की बातें की जा रही हैं। और एक तरफ आप देखेंगे समग्र शिक्षा में, तो वहाँ पे टेट जो लोग नहीं किए हैं 2009 के पहले के भी शिक्षक, तो उनको निकालने की बातें कही जा रही हैं। तो देखिए ये फ्रेशर्स के साथ साथियों कहीं ना कहीं मान के चलिए ये सही नहीं हो रहा है। और फ्रेशर्स के लिए 53-52 पोस्ट में हमको नहीं लगता साथियों कि कोई भी पोस्ट बचेगा फ्रेशर्स के लिए। इसीलिए सरकार को इस पे और भी विचार करने की ज़रूरत है और सीटों को बढ़ा दिया जाए ताकि फ्रेशर्स को भी मौका मिले। और आप लोगों के सामने साथियों देखेंगे कि जो बिहार स्पेशल एजुकेटर की जो रिजल्ट आनी है साथियों, 17वीं बीपीएससी का आज बीपीएससी के साइट के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें उन्होंने तीसरे वीक यानी लास्ट जून के लास्ट सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावनाएं जताई हैं। तो मान के चलिए 17वीं बीपीएससी के साथ साथ ही स्पेशल एजुकेटर के रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। जो 816 में से जो 139 जो संसाधक शिक्षक बिहार में लगे हुए थे, उनका सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद में साथियों जो बकिया बचे हुए शिक्षक हैं उनका रोस्टर कैटेगरी वाइज क्लियर हो जाने के बाद में आयोग जो शिक्षा विभाग है आयोग को पत्रावली भेज दिया है साथियों। तो उसके लिए भी सब्र से इंतज़ार जो साथी कर रहे हैं, सबका समय ख़त्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार हो दोस्तों, जय हिंद।